अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। और रमज़ान करीम का आखिरी रोज़ा है और चांद रात है आज इंडिया में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं। चांद रात का व्लॉग है और सच में 30 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज है इफ्तार से मैंने स्टार्ट किया, वीडियो थोड़ा लेट कर दिया था कि तो बहुत मसरूफ़ात थी और घर का जो बहुत सारा काम था। आपको पूरी वीडियो 2 सेशन में मिलेंगी, 2 पार्ट मिलेंगी। जो ईद की है वो भी बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर देखना। और मैंने ना रूह अफ़ज़ा बनाया था, बहुत ज़बरदस्त। आपको इतना मज़ा आएगा देखने, बहुत इंजॉय भी करेंगे आप सचमुच। बहुत कि फुल एंड फुल फैमिली होती ना तो कितनी गेट टुगेदर होती है और बहुत सारी इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे घर में थे और इतना सारी चीज़ें कर रहे थे हम लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ्रूट्स भी कट रहे थे। इफ्तियार का एक ऐसा होता है कि बहुत अभी अभी पूरा रमज़ान हमने वेट करना है, पूरा साल हमने कि रमज़ान आएगा तो फिर सारा बाहर फिर वापस जब ही आएगा। कितना भी आप दिन में कुछ भी खा लो पी लो, मत जो रमज़ान की जो खुशी है ना वो सिर्फ रमज़ान में ही मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें फिर से एक रमज़ान नसीब अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस तरह से तो यहाँ समोसे हैं। जब से मैं इंडिया में ना बड़ी लेज़ी हो गई, जैसे कि वहाँ मैंने सारे काम अपने हाथ से करती थी, यहाँ इतनी लेज़ी हो गई कि मैंने कुछ बना रही नहीं, बस हम रेडीमेड मंगाते समोसे और बस सारे लोग इफ्तियार करते, बस रूह अफ़ज़ा बनाते, फ्रूट बनाते और समोसे मंगा लेते। तो वहाँ मैं अकेली थी मगर फिर भी मैंने सारी चीज़ें बनाती थी कि ये भी वो भी। मैं यहाँ ही जब से इतनी लेज़ी हो गई, बोलते माँ के घर के आएंगे तो बहुत लेज़ी हो जाते, इस तरह से मैं बड़ी लेज़ी तरह हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी बैठे, अम्मी का काम यही होता है फ्रूट काट के और सबको शरबत सर्व करते और आश आती जो वो सर्व कर रहे। और सच में इफ्तार के टाइम पे सारे एक साथ इकट्ठा होती और सारे मिलके इफ्तार करते। छोटे छोटे बच्चे रोज़ा नहीं होते, मुश्किल नहीं है, मगर सारे बैठ के एक साथ इफ्तियार करते तो उनको भी रोज़े का सवाब मिल जाता है। और हमने सबने कहा कि अभी आखिरी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमें रमज़ान करीम फिर से अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस तरह से तो यहाँ हमने इफ्तियार स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और सचमुच अभी बहुत सारे कामें करने थे, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। हम लोग सोच रहे थे कि अभी क्या क्या काम करेंगे कि तो चांद रात भी है और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में हो चुकी थी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से तो यहाँ अम्मी बैठ के सबको सर्व कर रहे। बड़ों का काम यही होता है कि बैठ के ना खाना वो कम खाते और सबको देने में ज़्यादा उनको टाइम वेस्ट हो जाता। तो ये काम माँ लोग को ही अच्छा लगता है इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम अपने इफ्तियार करते हैं और चलिए बाद में बहुत सारा काम है हमको निपटाना है कि तो आज चांद रात है। चांद रात में कितना अच्छा मैंने मेहंदी लगा के आ गई थी, तो मेहंदी की मुझे कोई टेंशन नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं तो मेरा तो अब 2-3 घंटे मेहंदी में ही चला जाता था। बहुत सारे काम है, घर को पूरा सेट करना है और सारा काम चल रहा। और इफ्तियार में सचमुच आपको बताऊँ बहुत अच्छा लगा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अलविदा जुम्मा भी था तो वो भी सारी नमाज़ें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से चलिए इफ्तियार के बाद हम अम्मी और मेरी भाभी बैठ गए थे सारे जो ईद के काम है वो करने के लिए। ये एक बड़ी अच्छी बात हो जी, आप इंडिया में होते ना तो माँ है ना पूरा काम निपटा देती, आपको फिक्र भी नहीं होती कि आपने क्या करना। वहाँ हो तो सारी चीज़ें मैं करना। अम्मी ने प्याज काट ली थी, 5 किलो प्याज काटी थी हमने माशाल्लाह। इस तरह से तो प्याज काट ली थी और सारे चीज़ें कर रहे थे, पटाटो भी छिल लिया था और कोतमीर और पुदीना सारा कट कर रहे थे। और अम्मी को मुन्ना ने क्या किया था, बैठे बैठे उनको लगा कि अभी मैं गोश्त को कहाँ जाऊँगा, उन्होंने गया एक बकरा काटा और लेके आ गए थे फटाफट से। तो एक हमारा बकरा आ गया था कि तो अभी हम यहाँ रहने वाले और थोड़े दिन, तो वो हिसाब से उन्होंने कहा कि एक बकरा ले लेते। ऐसा भी ईद में हमने तो 6-7-8 किलो हमें गोश्त चाहिए तो एक बकरा ही काट लेते। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 किलो का बकरा ज़ुबा किया और माशाल्लाह उसका गोश्त फ्रेश था। तो जितनी अच्छा फ्रेश गोश्त होगा बिरयानी उतनी अच्छी बनेगी ईद की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुंडा ने बोला कि अभी चांद रात ही सही है और वो बल्ब ग्लब लगा रहे और आल्ट्रेशन में वो बिजी है बंदा, वो 1 मिनट आराम करने वाले नहीं। आपको सबको पता है मुनर की आदत, आपने जानते हो कि मुनर 1 सेकंड वो बैठते नहीं है, बस कुछ ना कुछ उनको काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी को मैंने बिठा दिया कि गोश्त के ना सारे ना कवर्स बना दो, क्यों बोले तो ना एक साथ पूरा गोश्त हम रख देंगे तो फिर निकाल के भिगाने में बहुत मुश्किल होगी। तो मैंने अम्मी को सारा काम दे दिया, ये सब मैं वहाँ से करके आती थी ऑलरेडी। तो अब मैं तो करने के लिए हिम्मत थी, तो मैंने अम्मी को बिठा दिया। अम्मी ने बैठ के जितना ईद का गोश्त अलग कर दो और जितना कवर्स में अलग अलग कर देंगे तो फिर क्या होगा बोले तो जल्दी जल्दी से उठाना एक कवर बनाना इस तरह से। तो अम्मी को मैंने बिठा दिया। कलेजी थी, वजड़ी को हमने रात चांद रात के दिन ही हमने वजड़ी को गला के अच्छे से खाना बना दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से माशाल्लाह इस तरह से। तो और जल्दी जल्दी से अम्मी ने क्या किया, गोश्त को सारा सेपरेट कर रहे और ईद का गोश्त अलग कर दिया। और अभी सोच रहे थे कि है ना क्या रात को बनाऊं, अभी का प्लानिंग चल रहा था कि क्या बनाऊं और अम्मी को खुद को नहीं पता था। तो देखते हैं अभी क्या, हमने सोचा कि है ना वजड़ी बना देते हम रात को, जो बोटी बना देते। तो देखते आगे क्या बनाते, इसका प्लान आगे बनेगा इस तरह से। तो देखिए ये गोश्त को हमने अम्मी को बोल दिया कि निकाल दो। अम्मी ने सारे गोश्त अलग कर ले, देखिए उनको बिठा दी कि ये काम इनके पे ही सूट करता है। मैं होती तो मैं क्या करती थी, जब मैं दुबई में होती तो गोश्त में क्या करती थी अलग अलग
अलग सारी चीज़ों में लेके आती थी और मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं लाके सिर्फ फ्रिज में रख देती थी। और बच्चे जाके सारा टमाटर वगैरह सारा लाए और रबिल यहाँ के बहुत इंजॉय करा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ चुपचाप अलग रहने वाला बच्चा है वो यहाँ के बहुत इंजॉय करा भाई लोग के साथ। मुझे यही चाहिए था रबिल थोड़ा खुल के रहे, बस रबिल थोड़ा ऐसा पर्सन है, वो बिल्कुल कैमरा फेस नहीं करता, वो थोड़ा सा अलग सा है, तो इस तरह से तो वो बहुत खुश है, इंजॉय करा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा, रबिल रबिल बहुत इंजॉय करा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो अम्मी को बिठा दिया और अम्मी बस बैठ के कवर अलग अलग सब कर रहे हैं, पैकेट करेंगे और फ्रिज में हम रखते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रिज बहुत बड़ा, टेंशन की कोई बात नहीं है। फ्रिज तो माशाल्लाह इतना बड़ा है कि आपको मैं क्या बताऊँ, सारी 2 बकरे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से तो अम्मी बस कवर बना बना के दे रहे और मेरा काम है बस इसको उठा के रखना अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। उसके बाद में मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं और चांद रात का मतलब समझते ना आपने, मैं हम आए जब से वॉशिंग एरिया हमने यूज़ नहीं किया। अब मैं सोची कि नीचे मैं ऊपर जाने की, ऊपर ऑटोमेटिक मशीन है हमारी, मैंने सोचा कि नहीं मैं नीचे ही अभी वॉशिंग एरिया यूज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए हमारा डीप फ्रिज माशाल्लाह बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रही थी कि फ्रिज चेंज करूँ तो उन्होंने बोला कि हम लोग कौन सा यहाँ रहने का, रहने दो थोड़े दिन रहने दो, बाद में हम देखते कि किचन थोड़ा सेटअप करते, जो चीज़ें अभी लाए तो इंशाल्लाह वो भी थोड़ा सा सेटअप करना, ईद के बाद करते भी सारा कचरा वचरा हो जाएंगे। कारपेंट का काम आप समझते ना बहुत ज़्यादा होता है, तो हम सोचे कि बाद में सारा कर लेंगे ईद के बाद में, मगर ईद थोड़ी सी अच्छे से हम बना ले, बस यही हमारा गोल था बस इस तरह से। तो अभी बहुत सारा कारपेंटर का काम भी कराना है किचन में, किचन को थोड़ा सा न्यू लुक देना है। हमारा किचन बहुत ओल्ड हो गया, 5 साल पुराना ओल्ड हो गया, इसको थोड़ा सा मैं न्यू लुक देना चाह रही हूँ इंशाल्लाह। मैं आपको सारी वीडियो शेयर करूँगी कि और सारे देखिए हमने गोश्त रख दिया और अम्मी ने सोचा कि मैं चावल बनाती हूँ और फिर साथ में अंडे का चार बनाती हूँ, जो हमारे तमिलनाडु की फेवरेट रेसिपी है। तो यहाँ अंडे का चार बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खोपरा टमाटर और लहसुन सारी चीज़ें, जीरा और कोतमीर डाल के सारी चीज़ों को पीसते और बहुत ज़बरदस्त अंडे का चार होता है। और सारी चीज़ें भी आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो ये देखिए सारे बच्चे एंजॉय करें अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने सरफ वगैरह भी सारा मंगा लिया था ताकि मैं जल्दी जल्दी से सारा काम अता कर लूँ और फटाफट से ना मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश रहूँ। ओके, तो कपड़े बहुत सारे मुझे धोने के थे, तो मैं सोचा कि चलिए अभी यही मौका है, सारे काम ख़त्म करते फटाफट से। और चांद रात और मैंने बोर ऑन कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में पानी का बोर है, देखिए माशाल्लाह अच्छा खासा पानी आता, पानी की कोई मुश्किल नहीं है, इतना पानी आता। और नीचे एक वॉशिंग मशीन है, ऊपर एक फुल एंड ऑटोमेटिक है, मगर हमने सोचा कि नीचे ही करते, ऊपर कौन जाने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलिए कपड़े जल्दी जल्दी से धोते और सारा साफ़ सफाई पूरा स्टार्ट करते कि तो हमें कल ईद है। ईद सुपर से ऊपर होनी चाहिए, आपको सबको पता है हर एक चीज़ सुपर से ऊपर होती है। फिर इस तरह से ईद मैंने बहुत बेस्ट बना ली, उसके लिए पूरा घर साफ़ सफाई करते, साथों साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बच्चे लोग सारे यहाँ वहाँ बाहर भाग गए थे, कपड़े लाने ये लाने, जिसको जो चाहिए इस तरह से चलते बच्चों लोगों का काम ही होता है। और जब बच्चे घर में नहीं होते तो घर बिल्कुल सुनसान हो जाता है। मुझे बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत है, बच्चे घर में रहते तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हमारी जो वॉशिंग मशीन थी ये मैंने जासिम की शादी के टाइम पे बाई की थी, ताकि है ना 1 साल हो गया पूरा, ताकि सारे लोग के कपड़े हो गए तो इसमें धो देंगे। मगर ये बहुत अच्छी है, बहुत फटाफट से होती है। अगर आप ऑटोमेटिक में लगा दो ऊपर तो आपको आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, मगर ये इतना फटाफट से होती जाती है। और हमारे रोज़मर्रा के कपड़े तो कोई इतना गंद भी नहीं होती, गंदे भी नहीं होते इस तरह से। तो मैंने सारे कलर के कपड़े इसमें डाल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। फटाफट से धोएंगे और पूरा सारा साफ़ सफाई कर देंगे। और झूमर का काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, 3 दिन हो गया बाकायदा, और वो बिल्कुल लगने का नाम नहीं ले रहा। तो देखते हैं अब कब लगता है हमारा झूमर, और जब तक ईद तक लग जाए बस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दुआ कीजिए इस तरह से माशाल्लाह। तो सारे कपड़े मैं निकाल निकाल के डाल रही हूँ, फटाफट से हम कपड़े धोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फटाफट से। और फिर और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मेहंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मसला नहीं था, मैं ऑलरेडी दुबई से मेहंदी लगा के आ गई थी। नहीं तो चांद रात के दिन मेरी पार्लर में बीतती है आधा दिन मैं पार्लर में निकालती थी दुबई में। मैं उसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी मेहंदी लगा ली थी। उन्होंने बोले अगर चाहिए तो कुछ टचअप आप बाद में कर सकते। मैं मेहंदी वगैरह सब लेके आई थी और उन्होंने बता रही थी इतने सारे कपड़े अकेले क्यों धो रहे, किसी को हेल्प रख लो। तो मैंने कहा कि अभी हो गया सारा काम क्या करते। इस तरह से चलो हम लोग की इसी बातचीत होती रहती है और दोनों मस्ती मजाक करते रहते हैं हम लोग दोनों, ऐसे ही हम लोग। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी जल्दी से कपड़े धो दी थी और सारे हमारे टेरिस पे सूखने डाल दिए थे। और मैं आ गई थी बेड कवर क्लीन करने। बेड कवर पूरा अच्छे से मैंने डाल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि तो ईद का दिन है, सब कुछ
अच्छे से होना चाहिए, तो वो वाला मैंने पुराना निकाल दिया, न्यू बिल्कुल नया डाला। तो ये बेड कवर भी मैंने तो वहीं से लिया था जहाँ से हमने दुबई से पहले लिया थे। ऑलरेडी पहले हमने 4-5 पिलो लेके आए थे, और ऊपर भी है नीचे भी इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से माशाल्लाह ये सारे बैठ के गपशप मारे और रात का खाना एंजॉय करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस काम के बाद में सारे थक गए और रात का खाना ही ना खा लिया हम लोग बैठ के, सारे बैठ के नीचे। मैं मुनर के लिए खाना ऊपर लेके जाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मुनर बैठ के ऊपर खाना खाएंगे, क्योंकि तो हमने सोचा कि अपने डाइनिंग टेबल पर हम इंजॉय करेंगे खाना। और राजा है माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई है जो बहुत मेहनत करता है, हमेशा वो हमारा साथ देता है। और ये झूमर बोस ने कसम खाया कि मैंने ये ईद के दिन पूरा कंप्लीट करना, और वो झूमर में बहुत बिजी है और सारे सबको काम में लगा दिए। ये देखिए बच्चे भी सारे बिजी है। ऊपर का सेक्शन आप देख रहे हैं, इस सारा देख रहे हैं आप, हर जगह भी बॉक्सेस कवर्स पड़े के, तो ये सारे झूमर लगाने में बिजी है। इतना बड़ा झूमर है, आपको मैं ईद के लास्ट में आप देखेंगे झूमर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये झूमर बिल्कुल कंप्लीट प्यारा सा दिखेगा कि इतनी मेहनत किस लिए करे। और मैं यहाँ खाना ला के रख चुकी थी, बस इनकी देर थी, और ये भी बस चेंज करे, मुँह हाथ धो लिए थे मुनर, और बोले चलिए अभी खाना खाने की बहुत भूख लग रही है मुझे, और मुझे लग रही तो ये वो उठेंगे, नहीं तो वो उठने वाले बंदे नहीं है इस तरह से। तो मैंने कहा मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं, तो इस तरह से। और ये देखिए सारे बच्चे मिलके, अब्बा रब्बिल सब मिलके झूमर के सारे वो जो होते हैं ना डायमंड, सारे फिट कर रहे हैं। यहाँ कोई फिट करने वाला नहीं है, इसके लिए सारा काम हमें ही करना पड़ता है। और चलिए देखिए, ये देखिए प्यारा सा झूमर हमारा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए फिटिंग में आपको बता रही, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है भाई मेरा। पहले तो हमने ऊपर लगाने का सोचा, फिर उसके हमने वहाँ सेटिंग नहीं हुआ, फिर नीचे लगा। इस तरह से 3-4 दिन हमारे ऐसे वेस्ट हो गए इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए अभी परफेक्ट जगह लग गई, और बस ये झूमर बस कंप्लीट हो जाए। राजा पूरी दिलो जान से कोशिश कर रहा है कि ईद तक इसको कंप्लीट करना है इस तरह से, और रबिल भी हेल्प करा रहा है। सारे बच्चे ऐसे ही जो हेल्प करा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अकेला और 4-5 जन मिल के कर रहे थे। और मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी, कि तो हम रोज़ा थे और इतना अच्छा से इफ्तियार भी नहीं हो रही थी। तो बोले चलिए, हम भूख लग रही थी। अंडे का अचार तो मुनर का फेवरेट है, हमेशा वो को बहुत पसंद है। तो चलिए बैठ के खाना गिना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और सारा काम निभो गया अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहे। और चलिए खाना खाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ, मुनर आते बस हम खाना खाते और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते। सारी वीडियो आपको आगे की सेकेंड पार्ट अब देखिए, बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। और ये देखिए मैं नीचे आई खाना खा के, तो देख रही थी, तो ये सास बहू बैठ के ना जान रहा थी, सोने वाले नहीं है, ये मेहंदी लगा रहे थे। ऑलरेडी मैं इंडिया से दुबई से ना मेहंदी लेके गई थी, तो बस वो मेहंदी लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्दी कलर आती है, मैंने पार्लर जहाँ लगाती थी वहाँ से मैंने मेहंदी ले ली थी अम्मी के लिए और मेरे बहन लोग के भाई लोग सबके लिए। तो मेहंदी गिंदी लगाए, और फिर रात के हमें 3:30 बज रहे थे, हमें नींद नहीं आ रही थी, हमें बिल्कुल चांद रात बनानी थी हमें। तो इस तरह से हम चांद रात बना रहे और सब बैठ के एंजॉय कर रहे, हंसी मस्ती कर रहे, और चाय पे चाय पिए जा रहे थे हम लोग। मेरी ब्लैक टी है, बाकी सब लोग, मेरी और मेरे अब्बा की ब्लैक टी, और बाकी लोग सब इंजॉय कर रहे थे। इस तरह से बहुत मस्ती मज़ा करे अल्हम्दुलिल्लाह। चांद रात बहुत ज़बरदस्त गुजरी और सच में बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फजर की वीडियो आपको शेयर करते हैं, जब बहुत मज़ा आएगा। ईद की वीडियो जो आप देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर देखिए पूरी फुल एंड फुल वीडियो। ये फर्स्ट पार्ट है चांद रात का, और सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखिए, मज़ा आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लाइक शेयर रहती है, सब्सक्राइब करके, तो फिर मिल सकते। अल्लाह हाफ़िज़।